नाम सुशीला तो आचरण भी सुशील। दोनों सदाचार की जोड़ी है। आज आप देखेंगे घर में दोनों बराबर स्वभाव वाले नहीं मिलते। आदमी का स्वभाव अलग है तो औरत का स्वभाव अलग है। आदमी धर्म कर्म दान वृत्ति में है तो लुगाई नहीं, लुगाई धर्म कर्म में और दान वृत्ति में है तो वो आदमी नहीं, विपरीत होते हैं। लेकिन यहाँ सुदामा भी वेद पाठी ब्राह्मण है, संतोषी है, और वैसे ही उनकी धर्मपत्नी सुशीला। अब ये इनको बस ये संतोषी थे, जितना मिल जाता उसी में अपना गुजर बसर कर लेते। सुदामा अपने कहीं पूजा पाठ करते, और ब्राह्मण का कर्म है दान लेना और दान देना, यानी भिक्षावृत्ति जरूरी है। साधु ब्राह्मण को 5 घर से भिक्षा लेना जरूरी है। तो सुदामा रोज 5 घर से ही भिक्षा मांगता था, कभी कम कभी ज्यादा, काम चल जाता। घर में तो दोनों के अपनी धर्मपत्नी से होती बातें तो होती। द्वारकाधीश की दुनिया में चर्चा थी। तो एक दिन भिक्षा में कुछ मिला नहीं, घर में बच्चे 5 हैं और 2 ये हैं सुदामा, सुदामा की स्त्री, 7 मेंबर है। अब क्या खाए? बच्चों को भैया आज थोड़ा थोड़ा खिला के भूखा ही सोना पड़ा। लेकिन देखिए सुदामा संतोष कर लिया, लेकिन सुदामा की स्त्री को बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि माँ की ममता है, बच्चे भूखे सो रहे। अरे आप 24 घंटे नाम लेते ही रहते हो, ये भिक्षावृत्ति से अपना कहाँ तक गुजारा होगा? बच्चों को कहाँ तक भूखा रखेंगे? आप तो कह रहे हो कि मेरे मित्र हैं, वो कृष्ण जो द्वारकाधीश है वो मेरे परम मित्र हैं, हम दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़े, हम मित्र हैं, सहपाठी रहे। अरे उनका वैभव कोई कम नहीं है। आज जहाँ देखो वहीं द्वारकाधीश की जय है, अपार वैभव है। नहीं, आपका मित्र है, हम गरीब हैं, तो आप जाएं तो इस संकट के समय में वो आपके मित्र आपको पहचान जाएंगे और वो जान जाएंगे कि सुदामा गृहस्थी है, इनके बाल बच्चे हैं, तो वो सब जानते हैं, हमें कुछ सहायता करेंगे, हमारे दुख के दिन कट जाएंगे। वो राजा है, उनके कोई कमी नहीं है, आप मित्र हैं तो जाइए। लेकिन सुदामा स्वाभिमानी ब्राह्मण है, अपने अभिमान को चोटने पहुंचे। वो 5 घर से 6ठे घर में भिक्षा लेने के लिए नहीं जाता था। ऐसा नहीं पूरे गांव में फिरता, नहीं, 5 घर में जितना मिल जाता उसी में संतोष कहता, इसीलिए उसको कहते थे सदाचारी ब्राह्मण। अब बार बार कहते, सुदामा ने कहा, अरे भगवान, आदमी सब अपने अपने भाग लेके आता है, हम दोनों एक साथ पढ़े तो क्या हुआ? हमारा गुरुजी एक है तो क्या हुआ? उसका भाग उसके साथ है, मेरा भाग मेरे पास है। उसके भाग में राज लिखा तो वो द्वारकाधीश बन गया, और मेरे गरीबी लिखी थी तो मैं गरीब हुई। इसमें मेरे मित्र का कोई दोष थोड़ी है, किसी का दोष नहीं। वो सुख दुख कृत दाता, निज कृत कर्म भोग सब बाता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। मैं मेरे कर्मों का, अपन तो जो अपना कर्मों के अनुसार ही हमारे दारिद्री लिखी है, तो इसमें मित्र क्या करेगा?
जाऊं भी, मान लो तेरा कहना मानूर में जाऊं तो जाऊं तो भगवान वो मेरा मित्र है, कई बरस हो गए मिलूंगा, बचपन में मिले थे। अब मैं जाऊंगा, इतने दिनों से वो राजा है, तो भैया राजा के से एक तो राजा, एक मित्र, दो रिश्ते हैं उस यार। एक मेरा इष्ट ही है, मैं तो भजन ही उसके ही करता हूँ, रोज कृष्णा कृष्णा ही करता हूँ। तो मेरे तो नाते ही दो तीन रह गए ना। अब मैं वहां जाऊंगा, अब चाहे मित्र के नाते जाओ, चाहे इष्ट के नाते जाओ, चाहे राजा के नाते जाओ, कुछ तो भेंट तो देनी पड़ती है ना, क्योंकि मनुष्य को 5 जगह खाली नहीं जाना चाहिए। अपने गुरु, मित्र, राजा, तीर्थ और भगवान की कथा, यहाँ 5 जगह आप जाओ तो कभी खाली नहीं रहना। कुछ न कुछ मन में से कण निकालना ही चाहिए परोपकार और दान के रूप में। अब हम तो गरीब है देवी, अब वो राजा को हम वो मित्र है उसके क्या भेंट ले जाएं? हमारे पास हमारे खाने के लिए ही नहीं। सुदामा की धर्म पत्नी थी, वो बड़ी सुलक्षणी थी। संसार में 4 प्रकार की स्त्रियां होती, उत्तम, मध्य, लघु और नीच। वो उत्तम स्त्री थी। तो देखिए कोई कोई स्त्रियां घर में कुछ भी नहीं है तो आदमी को हिम्मत बंधाएगी, चिंता मत करो सब हो जाएगा, सब है। यार कोई कोई लुगाइयां या ऐसी रहती है जो घर में सब है, ऐसी कर्कशा आदमी बाहर से न जाने वो किस परिस्थिति में आया, उसका क्या कोई काम बिगड़ गया है या कोई काम नहीं हुआ, खोपड़ा तो पहले खराब है, लेकिन घर में आते ही बस कड़े शुरू कर दी। वहां चला गया यार, वो ऐसा कर दिया यार, वो ऐसा कर दिया, मतलब कड़े आदमी की शांति चाहे, लेकिन बटे घर में आते ही कलेश। ऐसी औरतें कर्कशा होती, लक्षणहीन। कई स्त्रियां ऐसी होती कुछ भी नहीं है, आदमी को बाहर से चाहे कैसी भी परिस्थिति में घर आएंगे तो हिम्मत बंधा देगी। अरे बैठो, कहाँ चले गए, तो पानी पिलाएगी, और तो सब ठीक है, मुस्कुरा के बात करेगी, उसका आधा दर्द आधी परेशानी तो उसी समय खत्म हो जाएगी। कोई मान लो परेशानी है भी तो हिम्मत बंधा देती है। ऐसी जो सदाचारी औरत है, सुलक्षणी है, जिसके लक्षण आते हैं, ऐसे ही सुदामा की सुलक्षणी थी स्त्री, जो सुशीला थी वो सुलक्षणी थी। उसने कहा चिंता नहीं करो, क्या हुआ, मैं एक दिन भिक्षा नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मैं व्यवस्था कर दूंगी। आप तो स्नान ध्यान कर ले, आज जाओ ही द्वारका। तो महाराज सुदामा ने कहा क्या करें, बोले कोई बात नहीं, आप तैयार हो जाओ और वहां तुम्हारे मित्र को जो भेंट होगी मैं व्यवस्था करती हूँ। महाराज सुदामा की स्त्री 4 घर में गई, 4 मुट्ठी चावल लेके आ गई। यानी ये सब गोविंद की प्रेरणा थी। जितने दिन उसके दुख लिखा था ना, 5 बच्चे हो गए, इतने दिन तक दुख लिखा था, तो वो दुख के दिन अब समाप्त हो रहे हैं। गोविंद की प्रेरणा हुई। मनुष्य के जीवन में कथा से ये आभास होता है कि दुख हमेशा नहीं रहता, न सुख हमेशा रहता। ये सदा रहने वाली चीज नहीं है। सुदामा के 5 बच्चे हो गए, कई वर्ष हो गए, लेकिन वो गरीब था। लेकिन जब उसका भाग्य उदय होने का समय आया तो समय परिस्थिति ऐसी बन गई और 4 घरों से जाके 4 मुट्ठी चावल लेके आ गई। एक सफेद कपड़े के अंदर पोटली बांध दी। सुदामा के भैया का चरण खड़ाऊ नहीं है, फटे कपड़े हैं, धोती है वो भी फटी हुई है, 13 जगह सिली टांके लगे हुए हैं, एक गमछा सर पे बंधा हुआ है, वाड़ा कुछ जपाई नहीं है। क्या करे, गरीब आदमी है, रामा रामा करने वाला।
सुदामा जी अपना ना धोकर के फटे पुराने कपड़े थे तो भी टांका वाका लगा करके सुदामा की औरत ने तैयार कर दिए, पहना के तैयार हो गए और एक पोटली में ला करके और वो चावल दी कि आप अपने मित्र को ये भेंट देना, वो बहुत खुश होंगे। सुदामा वो चावल की पोटली ली और कांख में दबाई, हाथ में लठिया ली और द्वारकाधीश की हृदय में स्मरण किया और चल दिया। द्वारकाधीश के वहां जा रहे हैं, ये प्रेरणा उन्हीं की है। अब यहाँ रवाना हो गए, मन में सुदामा सोच कर रहे हैं इतने वर्षों बाद में मैं कन्हैया से मिलूंगा, क्या पता वो मेरे को पहचानेगा नहीं पहचानेगा। फिर वो मेरी हालत देख करके गरीबी तो जान जाएगा यदि उसने नहीं दिया, लेकिन मैं मांगूंगा तो नहीं। हाँ, क्यों स्वाभिमानी ब्राह्मण रह गया ना, बोले मांगूंगा तो नहीं। वो तो उसके भाग से राजा बना है, मैं क्यों मांगू। हाँ, वैसे दे देगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मांग के तो नहीं, बात नहीं। ऐसे विचार कर रहा है। चले द्वारका, और द्वारका का वैभव है वो 100 योजन यानी 16 योजन में थी, 64 कोष में द्वारका बसी हुई थी। विश्वकर्मा ने बनाया था, अद्वितीय नगरी थी, बैकुंठ के समान, सब सुख समृद्धि और सब प्रकार से आनंदमय नगरी है द्वारकापुर, जहाँ स्वयं परमात्मा 16 कलावतारी भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश राजा है। उनके नगर में कोई कमी नहीं है, कोई गरीब नहीं, कोई लक्षणहीन नहीं, सब धनाढ्य, न कोई रोगी न कोई दुखी। जिस प्रकार से राम राज्य में देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य का व्यापा, इसी प्रकार से द्वारका में भी भगवान कृष्ण के राज्य में तीनों प्रकार के ताप से प्रजा मुक्त थी, क्योंकि ये जितने भी जीव थे वो पूर्व जन्म में बहुत तपस्वी थे, जिन्होंने भगवान का सानिध्य पाने के लिए तप किया। वही आज कृष्ण के द्वारका में स्वजन और मित्रगण, अद्वितीय रत्न जड़ित महल है, चारों प्रकार वैभवशाली नगर। अब ये सुदामा उस नगर में गए हैं तो नगर द्वारका को देख करके और आश्चर्य में पड़ गए। कितने ढाटे, अरे ये और ऐसे महल जिनमें साधारण द्वारका वाले रह रहे हैं, तो भैया कन्हैया का तो राजा है, कितने बड़े महल होंगे, कैसा हो। कल्पना करके द्वारका में प्रवेश किया, आगे गए, लोगों ने देखा कि ये लक्षण से ब्राह्मण है, जनेऊ है, चोटी है, लेकिन है तिलक है, लेकिन हमारे द्वारका का ये ब्राह्मण नहीं। क्यों कि हमारे द्वारका में ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है कि साल का है, तो ये कोई बात। सुदामा धीरे 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 जा रहे हैं, आगे देखे तो सब एक समान ही महल दिखाई दे रहे। तो भैया कितने ने पूछा, एक तरफ बड़ा सा दरवाजा आया, पास 2 सिपाही खड़े थे। सिपाही ने पूछो, भाई ब्राह्मण देवता प्रणाम। हाँ भाई, बोले ब्राह्मण देवता आप कहाँ से आए, आप द्वारका के तो नहीं लगते, क्योंकि हमारे द्वारका में ऐसा दीनहीन ब्राह्मण कोई नहीं है। हाँ, ये श्री कृष्ण की द्वारका है, यह सब प्रकार के वैभव संपन्न है, ब्राह्मण वैदिक है। आप इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं जैसे आप बहुत बड़े दीनहीन है, अनाथ है,
और परदेशी लगते। सुदामा ने कहा भैया जो आपके द्वारकाधीश है श्री कृष्ण वो मेरे परम मित्र हैं, हम बचपन के मित्र। वालों ने कहा अरे बाबा ये क्या कह रहे हो ब्राह्मण देवता? बोले मैं सत्य कह रहा हूँ। नीचे 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 ले जाओ ना, ऊपर जाए नीचे ले जाओ उधर। ये उठ करके जिनको पीने वाला पानी उधर आगे जाओ। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दरबार पे एक आस लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शाम, यही आस लेकर आया हूँ।